हेलो दोस्तों, समर जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण की श्रृंखला का भाग 6 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो आंसर है सी, चेन्नई में। व्याख्या देखते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में चेन्नई सबसे कम वर्षा यानी कि 40 सेंटीमीटर प्राप्त करता है। यह महानगर उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं से अपनी अधिकांश वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान। आंसर है ए, लेह। तो लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह हिमालयी श्रेणियों के वृष्टि छाया में स्थित होने के कारण शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल दोनों ही मौसमों की वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिनराम, यह भी मेघालय में ही स्थित है। जैसलमेर व बीकानेर राजस्थान में 2 जिले हैं। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। तो वर्षा के क्षेत्र बताने हैं, वह है, इसका आंसर है बी, पंजाब और तमिलनाडु। क्या है, भारत में अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने और निवर्तन के साथ ही मानसून के चलने की दिशा दक्षिण की ओर हो जाती है। इन लौटती हुई मानसूनी पवनों से पंजाब, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल आदि राज्यों में शरतकालीन वर्षा होती है, जबकि दिसंबर जनवरी में शीतकालीन वर्षा उत्तरी भारत में उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों से तथा दक्षिणी भारत में लौटते हुए मानसूनों से होती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। यह बंदरगाह उड़ीसा तट पर महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसे फ्री पोर्ट बनाया जा रहा है। यह लोहा इस्पात उद्योग लगाने का प्रस्ताव है। यहाँ से जापान को लोहा अयस्क और मैग्नीज का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? आंसर है बी, कपासी वर्षा। अब व्याख्या देखते हैं। कपासी वर्षा मेघ अत्यधिक लंबवत विकास वाले मेघ होते हैं। इन मेघों से तेज वर्षा, उपल वृष्टि तथा प्रबल झंझावात की क्रियाएं अधिक होती हैं। इसमें भयंकर मेघ गर्जन तथा बिजली की चमक भी होती है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? आंसर है सी, मिजोरम। 15वीं भारत वन रिपोर्ट स्थिति 2017 के अनुसार देश में कुल वनावरण व वृक्षावरण है 802088 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.39% है। देश में कुल वनावरण 708273 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 3 राज्य या संघीय क्षेत्र क्रमशः हैं लक्षद्वीप, जो कि 90.33 है प्रतिशत, मिजोरम का है 86.27% तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है 81.73%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? तो आंसर है इसका सी, मध्य प्रदेश। व्याख्या को पढ़ लेते हैं। 15वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.39% है। देश में कुल वनावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य क्रमशः हैं मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो कि इनके क्रमशः वर्ग भी दे रखे हैं कितने किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत में अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है सी, सुंदरवन। अपलावी वन अथवा मैंग्रोव वन सुंदरवन में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन दलदली मिट्टी में उगने के कारण जल सहन की क्षमता
अधिक रखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। नेक्स्ट है, लातूर किस प्रांत में है? तो इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र में है। लातूर महाराष्ट्र में है। यहाँ पर 1993 ईस्वी में भूकंप से भयंकर तबाही हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो वह बतानी है। इसका आंसर है बी, बैरनद्वीप में। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनद्वीप है, जो बृहद अंडमान में स्थित है। यहीं पर नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप भी स्थित है, जो सुप्त ज्वालामुखी है। ये द्वीप टर्शेरी कालीन और अराकानेओमा के विस्तारित भाग हैं। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? आंसर है बी, महानदी पर। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हीराकुंड बांध का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ और यह 1953 में बनकर पूर्ण हुआ। वर्ष 1957 में यह बांध पूरी तरह काम करने लगा। हीराकुंड परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य में सबलपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। यह परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ सागर स्थित है? तो वह बताना है। आंसर है बी, उत्तर प्रदेश में। तो रिहंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित है। इस बांध की पृष्ठभूमि में 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। तो नेक्स्ट है, दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती बिजली स्टेशन बताना है। इसका आंसर है सी, चिनाब। पढ़ते हैं। दुलहस्ती 390 मेगावाट क्षमता के उत्पादन की एक जल विद्युत परियोजना है। यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो वह बताना है। आंसर है बी, भागीरथी। नेक्स्ट है, तो अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे भागीरथी का। तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स उत्तरांचल राज्य में भागीरथी और भिलांगना के संगम पर अवस्थित है। इस परियोजना से प्रथम चरण में 1000 मेगावाट तथा द्वितीय चरण में 1400 मेगावाट अर्थात कुल 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन संभव हो सकेगा। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है? आंसर है डी, कृष्ण नदी। तो नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश में है। हैदराबाद से लगभग 144 किलोमीटर दूर नंदीकोड ग्राम के पास कृष्णा नदी पर सीमेंट व पत्थर द्वारा 88 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई है। 204 किलोमीटर लंबी दाईं नहर शाखा तथा 175 किलोमीटर लंबी बाईं नहर शाखा की कुल सिंचाई क्षमता है 8.95 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है, तुलबुल परियोजना निम्न नदी से संबंधित है। तो किस नदी से बतानी है तुलबुल परियोजना? तो आंसर है सी, झेलम। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी और सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी, रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल बताना है। तो आंसर है सी, हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। यह बैराज सतलज तथा ब्यास नदी के संगम पर निर्मित है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। यह नहर राजस्थान के मारुस्थलीय सीमा को छूती है। यह पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त योजना है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल निम्न में से
किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो वह बतानी है। आंसर है ए हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान। व्याख्या को देखते हैं। पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई गई भाखड़ा नागल परियोजना देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का लाभ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित क्षेत्र में दिल्ली को मिलता है। यह हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा बांध के पीछे बनाई गई गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो आंसर है डी कर्नाटक में। इसके बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक में शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्रम जल प्रपात के समीप शक्ति गृह स्थापित किया गया है। यहाँ से बिजली, कोलार की खानें, बंगलुरु और मैसूर की ऊनी और रेशमी कपड़े की मिलों और अन्य नगरों व गांवों को दी जाती हैं। यहाँ 1902 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो आंसर है ए बेतवा नदी पर। व्याख्या पढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी से 25 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थापित किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के भूभाग की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो बताना है। आंसर है डी ब्यास नदी पर। पोंग बांध को ब्यास बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुउद्देशीय परियोजना ब्यास नदी पर बनी है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें पंजाब, हरियाणा व राजस्थान का संयोग है। नेक्स्ट है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है, आंसर है बी नर्मदा। पढ़ते हैं इसके बारे में। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खड़वा जिले में नर्मदा नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना की आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 23 अक्टूबर 1984 को रखी थी। इस परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर 92 मीटर ऊंचा और 653 मीटर लंबा गुरुत्वीय बांध का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आंसर है डी उत्तर प्रदेश। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश 2017-18 है, मतलब 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार चीनी का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में वस्त्र उद्योग के पश्चात चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। नेक्स्ट है, नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है डी अखबारी कागज। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में अखबारी कागज बनाने के लिए नेपा नगर मध्य प्रदेश का कारखाना विख्यात है। मैसूर कर्नाटक में, बेलपुर केरल और संगली जो है महाराष्ट्र में है, एवं दीमापुर नागालैंड अन्य अखबारी कागज के उत्पादक केंद्र हैं। वर्तमान में कागज उद्योग के सबसे अधिक कारखाने पश्चिम बंगाल में हैं, जहां टीटागढ़, नेहाटी और हावड़ा, बांसबेरिया आदि प्रमुख केंद्र हैं। आंध्र प्रदेश में कागज नगर तिरुपति व राजमुंद्री, महाराष्ट्र में मुंबई, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर तथा शहडोल, बिहार में डलमियानगर और हरियाणा में यमुनानगर आदि प्रमुख नगर हैं। नेक्स्ट है, इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र बताना है, तो वह है सी मुंबई। अहमदाबाद नगर में देश का सर्वाधिक संख्या में 72 कारखाने कार्यरत हैं। मुंबई को वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। यहाँ कारखानों की संख्या 63 है तथा उत्पादन सर्वाधिक है। सूरत भी वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ 17 मिलें हैं वस्त्र उद्योग की। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसका आंसर है ए कोयम्बटूर। तमिलनाडु राज्य में स्थित कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाता है परीक्षाओं में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, आंसर है महाराष्ट्र। डिटेल पढ़ते हैं। सड़क नेटवर्क के क्षेत्र में भारत विश्व का तीसरा बड़ा देश है।
भारतीय सड़कों की कुल लंबाई लगभग 33 लाख किलोमीटर है। सड़कों की कुल लंबाई के संदर्भ में क्रमशः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है, तो बताना है। आंसर है सी, झांसी। तो पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से तथा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।